हेलो एवरीवन, खमा गणी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो गाइस ये वीडियो जो है वो पर्टिकुलर उन लोगों के लिए है जो जूनियर अकाउंटेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। राजस्थान की एक वैकेंसी है जो बिजली विभाग की होती है, उसमें जूनियर अकाउंटेंट की एक पोस्ट होती है। तो उसके लिए अभी एक्सपेक्टेड जो वैकेंसीज़ है वो है, बोल तो रहे हैं कि इस महीने नोटिफिकेशन आ जाएगा। और इस डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा जो फ़ायदा बोले या हमारे लिए ड्रॉबैक माने कि ये होता है कि इसमें ना एग्ज़ाम इतनी जल्दी कंडक्ट करवाते हैं, कितनी जल्दी रिजल्ट आता है, इतनी जल्दी इनका जो पोस्टिंग मिलती है, तो हमें इतना टाइम इसके लिए नहीं मिलेगा, ये सबको पता है। तो मैं इसमें ना मेन आपको ये बोलने वाली हूँ कि मुझे देखो, मैं खुद वो हूँ नहीं कि मैं कोई पोस्ट पे बैठी हूँ तो मुझे ज़्यादा इनका ऑथेंटिकेट, मुझे उनका नॉलेज होगा, मुझे ज़्यादा नहीं पता है। बट मैं ये बोलूँगी जो लास्ट जो वैकेंसी थी 2021 में इसकी आई थी, तो उसका एक सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें मेन जो सिलेबस रहेगा, इसमें दो पार्ट है, जनरल पार्ट एंड एक होता है कॉमर्स वाला पार्ट। और ये वैकेंसी जो है स्पेशली कॉमर्स वालों के लिए ही है। कॉमर्स के लिए बीकॉम एंड बीकॉम आपका चलेगा, और बीबीए है वो भी चलेगा, एंड RSCIT होना चाहिए, या RSCIT के रिलेवेंट कोई भी कंप्यूटर कोर्स है वो चल जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आप सही से पता कर लेना, बट मैंने तो यही सुना है। तो इसमें ना जो कॉमर्स वाला पार्ट है उसमें अपने 60 MCQ आएंगे और 2 नंबर का एक MCQ होगा। जनरल पार्ट है उसमें 80 MCQs आएंगे और 1 नंबर का होगा, मतलब 120 मार्क्स एंड 80 मार्क्स, 200 का हमारा पेपर होगा। और मुझे ये भी सुनने में आया है, बच्चों की आवाज़ आएगी, थोड़ा सा इग्नोर करना। मैंने ये भी सुनने में आया है कि इसके ना 2 पार्ट में इनके एग्ज़ाम होंगे ना। कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारा मेन चीज़ है, देखो इसमें कॉमर्स का जो पार्ट है उसमें इनकम टैक्स आएगा, GST आएगा, ऑडिट आएगी, और कॉस्टिंग आएगी, फिनेंशियल मैनेजमेंट आएगा, और कंपनी लॉ आएगा, और उसके अलावा हमारा अकाउंटेंसी है। और अकाउंटेंसी इतना लेंदी हो जाता है जिसके अंदर अकाउंटेंसी में वो फिनेंशियल रिपोर्टिंग, AS, इंड AS ये आएंगे, और जनरल जो अकाउंटिंग है वो भी आएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इसमें कोर्स के अंदर है, सिलेबस में है। वहाँ क्या आएगा मुझे नहीं पता। और इसमें मैंने ये भी सुना है कि इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि कौन से क्वेश्चंस हैं, मतलब कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे, ये भी कोई फिक्स नहीं है, ये इनकी मन मर्जी है। उसके बाद में हमारा जो जनरल पार्ट है वो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, GK, पॉलिटी वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो ये हो गई हमारे कोर्स की रिगार्डिंग। अब जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं मैं उनसे बात करना चाहूँगी कि अगर आपने सोच लिया ना कि मुझे इस वैकेंसी का मतलब प्रिपरेशन करनी है, तो गाइस प्लीज़ अब डिले मत करो। देखो, मैं ये मानती हूँ कि एग्ज़ाम कभी भी हो, आपको लाइफ में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मुझे इसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि कॉमर्स में ना वैसे भी बहुत लिमिटेड वैकेंसीज आती है। फिर जैसे मैं तो काफ़ी उसके लिए क्वालिफाइंग भी नहीं होंगी, अब तो मैं एलिजिबल नहीं होंगी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ के लिए। क्योंकि पहली बात तो देखो, बार बार में ये स्विच नहीं करते रहेंगे। जैसे मैं CA फाइनल स्टूडेंट हूँ, तो मुझे अपना CA भी कंप्लीट करना है, मेरा एक ग्रुप रह रहा है तो मुझे वो भी कंप्लीट करना है। जैसे ये एग्ज़ाम होगा फिर उसके बाद में मैं अपनी जो CA वाली स्टडी है उसमें वापस स्विच कर जाऊँगी। तो ये नहीं है कि मैं और भी वैकेंसीज़ के लिए ट्राई करूँगी। कॉमर्स के लिए बहुत कम वैकेंसीज़ आती है, और जो भी आती है लिमिटेड सीट के लिए आती है। जैसे अभी रिको के अंदर वैकेंसीज़ है, तो वैकेंसी आई थी 21 सीट है सिर्फ, मैंने फॉर्म भरा है उसका, मैं लेके भी आऊँगी। और दिखती सी बात है, मैं उसका आपके साथ में रिव्यू भी शेयर करूँगी। और ना ये जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने वाले हैं, तो थोड़ा सा ना मुझे रिको वाला इसलिए भी देना है, दूसरी बात ये है कि मुझे ना थोड़ा सा देखना है पेपर किस लेवल का आता है। तो मैं क्वेश्चंस याद करके लाऊंगी कि मैं आपके साथ में शेयर कर पाऊँ। ऑनलाइन जो मैं पेपर दूंगी, पहली बार मेरा गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसका जो एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ में ज़रूर शेयर करूँ। और वो फॉर्म मैंने काफ़ी टाइम पहले भर दिया था, तो अब आपके पास में वो बिल्कुल ऑप्शन नहीं है कि आप उसका फॉर्म भरें। और जहाँ तक मुझे पता आपने भरा ही होगा, तुम लोग इतने एक्टिव हो यार। हम लोग तो फिर भी CA वाले बच्चे बेचारे अटेम्प्ट पे लूप में फंसे रहते हैं, आप लोग तो इतने एक्टिव रहते हो। तो बस मुझे नॉर्मल एक छोटा सा वीडियो बनाना था कि यार इसका सिलेबस है थोड़ा सा, अगर कुछ भी आपको भी लगे 19-20 की यार कि इसने सही नहीं बताया है, तो आप लोग मुझे थोड़ा करेक्ट कर देना, क्योंकि मैं भी आपकी जैसी स्टूडेंट हूँ। इवन मैं तो, मुझे लगता है मेरा लेवल जो है ना आपसे भी नीचे का लेवल
लेवल है, क्योंकि यार हम लोगों को तो कुछ भी नहीं आता जनरल पार्ट के अंदर। सीए वाले बच्चों को कहाँ ही आएगा, आप सोचो। मतलब मैं क्या ही यूट्यूब पे अपनी इतनी बेइज्जती करूँ, मतलब मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मतलब डिस्ट्रिक्ट नहीं पता थे मुझे, जो नए डिस्ट्रिक्ट्स बने थे मुझे वो भी नहीं पता थे। बस मुझे ना इतना पता था कि जो प्रतापगढ़ जो ज़िला बना था वो 2008 में बना था, मुझे इतना पता था। वो भी जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मुझसे ना किसी ने पूछ लिया था, तो वो उस टाइम पे लेटेस्ट में पता था। तो कभी कभी ना चीज़ें हमारी बचपन की इतनी हमारी क्लियर याद रहती है, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं पता था कौन सा कब क्या बना और कौन से नए ज़िले ऐड हुए। तो हमारे लिए बहुत, अब देखो आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने ना पीछे गेट पे मैप लगा रखा है जो थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे, तो मतलब दिन में मैं एक दो बार इस मैप को भी देख लेती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत जो लोग कॉमर्स वाले हैं, जो मेरे जैसे सीए वाले, जिनको बिल्कुल नहीं पता राजस्थान के बारे में, कुछ भी नहीं पता, तो वो लोग ना मैप लगा ले और सबसे पहले मैप भरना सीख ले, क्योंकि हर चीज़ आपको राजस्थान के मैप से ही जुड़ी है, ठीक है। और गाइस ना समझ ही नहीं आता, टीचर्स बोलते हैं कि राजस्थान जीके से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हम सिलेबस देखते हैं ना लास्ट वाला भी, तब उसमें भी पता आपको है ना, मतलब मेन जो फोकस जो किया जाता है, मतलब उसमें इंडिया का भी लिखा हुआ है, तो कुछ भी नहीं पता। ऐसा लगता है कि बस अंधाधुंध हम चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। बस मैं तो ना, मेरी ना एक बहुत बड़ी खासियत है कि मैं जब टीचर्स पे बिलीव करती हूँ ना, तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ। और मुझे पता है कहीं ना कहीं आप इस जगह गलत भी हो जाते हो, बट मुझे, आपके पास ऑप्शन नहीं होता टीचर्स पे बिलीव करने के अलावा। तो जो जिनसे मैंने कोर्स पाई किया, सर ने मुझे यही बोला कि आप उस पर अपनी कमांड बनाओ राजस्थान जीके पे, तो मैं उस पर अपनी पकड़ बना रही हूँ और अच्छा पढ़ा रहे हैं। जिनसे मैंने कोर्स लिया है, रोहित सर है, काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। और आप लोग तो जानते होंगे रोहित सर को, अपनी पढ़ाई जो ऐप है उनके जो ओनर हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और तैयारी स्टार्ट कर दो अपनी अच्छे से। और भी मैं कुछ बोलने वाली थी, बट पता नहीं थोड़े बच्चे ना डिस्ट्रैक्ट करते हैं, खेलते रहते, तो वो मैं नहीं बोल पाई रही हूँ। और कुछ भी सजेशन हो आपको मुझे लेके, जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला था, एक मेरे सब्सक्राइबर है, उन्होंने बोला कि आप है ना कंपनी लो की बजाय आप पोस्टिंग वगैरह कर लो। तो मेरी कोस्टिंग हो चुकी है, ठीक है। कंपनी लो मैंने, हाँ कि कंपनी लो मैंने कोस्टिंग से पहले करी थी, क्योंकि देखो ये था कंपनी लो का सिलेबस थोड़ा कम, मतलब छोटा है, तो मुझे ना ये था कि जल्दी जल्दी चीज़ें छोटी छोटी पहले कवर कर लो, ताकि मतलब कि कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपकी इतनी सब्जेक्ट हो गई है। तो इसलिए मैंने कंपनी लो पहले कर लिया था, कोस्टिंग कर लिया। अभी मेरा एफएम रह रहा है और मेरी ना अकाउंट्स पे कुछ कुछ टॉपिक्स रह रहे हैं, और अकाउंट्स ऐसी है कि जो एंड तक ख़त्म नहीं होगी। सर ने भी ऐसा बोला था और मेरे साथ भी ये चीज़ें हो रही है। तो आप लोग भी अपनी स्टडी स्टार्ट करें, और कोई भी बात हो तो मुझे ना किसी भी वीडियो के नीचे, कोई पोस्ट के नीचे मुझे आप कमेंट में बताना, मैं ज़रूर वीडियो बना दूँगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा जो मेन फोकस है अपनी स्टडी पे ही है, लेकिन यूट्यूब के लिए मुझे 1-2 घंटे देने ही पड़ेंगे। 1 घंटा मान लो, मैं ज़्यादा नहीं दूँगी, इससे ज़्यादा। और लाइव जो आती हूँ मैं, आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा अगर आप देखते हो तो, कि मैं जो कैमरा ऑफ करके ही लाइव आती हूँ, तो मैं ज़्यादा लाइव वैसे भी नहीं आती हूँ। और फिर भी कोशिश करूँगी कि वीक में 2-3 बार तो लाइव आऊँ, जिसमें मैं आप लोगों से डायरेक्ट बात कर पाऊँ। तो आप लोग मुझे कमेंट कर दिया करें कि लाइव के लिए, तो मैं अपना जो शेड्यूल है उसमें से टाइम निकाल के लाइव आ जाया करूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं ऐसे ही कोई स्टडी के रिगार्डिंग है वीडियोज़ लेके आऊँगी। और बाय बाय गाइस, टेक केयर।